नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपना क्लासेस पर। हम लोग ब्रह्मांड भूगोल का क्लास देख रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में आप लोगों को तारों के निर्माण और तारों की अवस्था के बारे में बताया गया था। आज के क्लास में हम लोग तारों का अंत यानी तारों का अंत कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत होगी चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो हमारे ही भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बताया था कि अगर ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होता है तो वह न्यूट्रॉन या पल्सर तारा का रूप धारण करता है, और अगर कम होता है तो वह श्वेत वामन का रूप धारण करता है। तो कोई भी तारा अपने अंत के बाद ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन या पल्सर तारा बनेगा या श्वेत वामन बनेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है चंद्रशेखर सीमा से। इसलिए चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपको जानकारी जरूरी थी। तो आइए आगे समझते हैं। आप अगर किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के आसपास है तो उसे मध्यम आकार का तारा कहते हैं, और अगर किसी तारे का द्रव्यमान या आकार चंद्रशेखर सीमा से बहुत बड़ा है तो उसे बड़ा तारा या बृहत तारा का रूप देते हैं, और अगर किसी तारे का द्रव्यमान या आकार इस चंद्रशेखर सीमा से बहुत कम होता है तो उसे छोटा तारा कहा जाता है। तो छोटे तारे जो होते हैं ये इनका अंत आसानी से हो जाता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो उनका रंग लाल हो जाता है, और लाल रंग के तारे को कहा जाता है लाल दैत्य तारा या रेड जाइंट तारा। अगर यह तारा, जैसा मैंने बताया कि चंद्रशेखर सीमा से छोटा है, तो यह धीरे धीरे श्वेत वामन के रूप में, श्वेत बौना तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और धीरे धीरे अपनी चमक खोते खोते करोड़ों वर्षों के बाद से ये समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा एक प्रयास करिएगा समझने का। कोई भी तारा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो तारे में दो तरह की ऊर्जा काम करती। एक, उसमें संकुचन होता है, यानी तारे में जो वायुमंडल का सॉरी ब्रह्मांड का जो दबाव है, गुरुत्वाकर्षण, वह अंदर की ओर दबाने का प्रयास करता है, और तारे के अंदर नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो तारे के परमाणुओं को या उसके द्रव्यमान को बाहर की तरफ ढकेलने का प्रयास करती है। यानी तारे में एक अंदर से बाह्य की तरफ और बाह्य से अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है। अर्थात जब तारे का अंत होता है और जब वह बड़ा तारा होता है, यानी चंद्रशेखर सीमा से बहुत बड़ा होता है, तब उस तारे के अंत में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वह विस्फोट के साथ वह तारा जो है टूट जाता है, और विस्फोट के बाद उस तारे का अंत होता है। उस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। यानी तारे की अंतिम अवस्था में होने वाले विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो तारे के अवशेष बचते हैं वह चंद्रशेखर सीमा से कम अगर हो तो वह श्वेत वामन का रूप धारण कर लेते हैं, और अगर वह चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होता है तो वह न्यूट्रॉन या पल्सर तारा कहलाता है। न्यूट्रॉन या पल्सर तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि न्यूट्रॉन तारे का अगर आप इमेजिन करिए, एक चम्मच मिट्टी ले लीजिए तो वह हमारे पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है उससे भी भारी हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, न्यूट्रॉन या पल्सर तारे के एक चम्मच मिट्टी का वजन, द्रव्यमान पृथ्वी पर मौजूद सैकड़ों हजारों हाथी के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस न्यूट्रॉन या पल्सर तारे में घनत्व कितना ज्यादा होता है। अगर वही न्यूट्रॉन या पल्सर तारा बहुत आकार में बड़ा होता है तो उसके अंदर इतना दाब और इतना घनत्व हो जाता है कि वह अपने आसपास से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को भी अपनी तरफ खींच लेता है, और अपने आसपास आने वाली हर आकाशीय पिंडों को, ग्रह, उपग्रह और छोटे तारों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण वह ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है। यानी
यही न्यूट्रॉन या पल्सर तारा जो है अगर आकार में चंद्रशेखर सीमा से बहुत बड़ा है तो वह आगे चल करके ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार तारे का अंत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तारे के अंत में, तारा का अंत भी होता है तो उसमें एक विस्फोट होता है, लेकिन कब? जब वह चंद्रशेखर सीमा से बड़ा तारा होगा। बात की जाए हमारे सूर्य की, हमारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो मध्यम वर्ग का तारा है और अभी उसकी अनुमानित आयु अभी बहुत बची हुई है। 2 से 3 अरब वर्ष अभी सूर्य का अनुमानित आयु बचा हुआ है। यह भी एक तारा है, आने वाले समय में यह भी नष्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।